हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण और आप ले रहे हैं इंग्लिश ज्ञान जो है बहुत आसान। तो इस इंग्लिश वोकैबुलरी की नई सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा A to Z वो सभी ज़रूरी वर्ड जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस A to Z वोकैबुलरी सीरीज़ का लेसन 1। हमारी सीरीज़ का सबसे पहला वर्ड है A1। A1 का मतलब होता है बहुत अच्छा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका ज़्यादातर यूज़ मशीन्स के साथ किया जाता है। जैसे आप साथ में एक एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, माई बाइक इज़ इन A1 कंडीशन। मेरी बाइक अच्छी हालत में है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बोल सकते हैं, जैसे माई मोबाइल इज़ इन A1 कंडीशन, माई लैपटॉप इज़ इन A1 कंडीशन। तो मैंने कहा ज़्यादातर इसका यूज़ मशीन्स के साथ करते हैं। वैसे आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो उसके जवाब में आप A1 बोल सकते हैं। दोस्त का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि सिचुएशन में A1 इनफॉर्मल है। अगर आपके टीचर या कोई सीनियर आपसे पूछें हाउ आर यू, तो वहाँ आप प्रॉपर आंसर करते हैं। आप कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। हमारा अगला वर्ड है एक। लोग अक्सर इस वर्ड का गलत उच्चारण करते हैं। सही उच्चारण की कितनी वैल्यू है, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आप किसी अच्छी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू का सबसे पहला राउंड ही उच्चारण का होता है। वो आपको एक पेपर देते हैं जिस पर 10 से 15 वर्ड्स लिखे होते हैं। बस आपको उन वर्ड्स को पढ़ना होता है और आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। घर आने के बाद हफ्तों तक तो आपको ये ही समझ नहीं आता है कि मैं डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ था। दोस्तों, आपकी वोकैबुलरी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो वोकैबुलरी किसी भी काम की नहीं है। तो एक का मतलब होता है दर्द। वैसे दर्द के लिए आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन वर्ड आपको पहले से पता होगा। और हम सीख रहे हैं कुछ ऐसा जो यूनिक भी हो और यूज़फुल भी हो। बॉडी के जिस हिस्से में भी आपको दर्द हो रहा है, बस उस बॉडी पार्ट का नाम बोलकर उसमें एक जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके सर में दर्द है तो आप कहेंगे हेडेक। दांतों में दर्द है टूथ एक। कान में दर्द है ईयर एक। कमर में दर्द है बैक एक। तो दर्द को इंग्लिश में कहते हैं एक। नेक्स्ट है एकनी। एकनी कहते हैं मुहासों को। कई बार गर्मी की वजह से चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं। साथ में एक एग्जाम्पल दिया है, हर फेस इज़ फुल ऑफ एक्नी। उसका चेहरा मुहासों से भरा हुआ है। हमारा अगला वर्ड है एडमिट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। जैसे अपनी गलती को मान लेना। आपने कोई मिस्टेक की और बाद में एडमिट भी कर लिया कि हाँ आपसे गलती हो गई, तो वहाँ पर आप कहते हैं एडमिट। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। आपको किसी से कहना हो कि ये मेरी सलाह है, दिस इज़ माई एडवाइस। तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए, यू शुड फॉलो माई एडवाइस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवाइज़, सलाह देना। हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ कोई किसी को भी सलाह दे सकता है। सबको बोलने की आज़ादी है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आई एम एडवाइजिंग यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो लग्जरी लाइफ जीता है, उसे एफ्लुएंट कहते हैं। जैसे साहिल खान। साहिल खान इज़ एन एफ्लुएंट मैन। हमारा नेक्स्ट वर्ड वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है वो तरीका उस वर्ड को कॉमन से यूनिक बना देता है। और वो वर्ड है आफ्टरनून। आफ्टरनून तो हम सभी जानते हैं, जिसका मतलब होता है दोपहर। लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो ये आफ्टरनून्स नहीं बल्कि आफ्टरनून्ज बोला जाता है, जिसका मतलब होता है हर रोज़ दोपहर के समय। ड्यूरिंग द आफ्टरनून एवरी डे। मान लीजिए आपको दिन में सोने की आदत है और ये सोने का काम आप हर रोज़ करते हैं। सोने को कहते हैं स्लीप, लेकिन अगर दिन में सो रहे हैं तो उसे सिएस्टा बोलते हैं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे आफ्टरनून्स आई टेक सिएस्टा, और वह सोता है तो आफ्टरनून्स ही टेक्स सिएस्टा। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी कॉमन टू यूनिक है, आफ्टर्स या आफ्टर्स। इसका उच्चारण दो तरह से किया जाता है। इसका मतलब होता है अ स्वीट डिश दैट यू टेक एट द एंड ऑफ द मील।
खाने के बाद में बहुत सारे लोगों को कुछ मीठा खाने की आदत होती है, तो बस उसी मीठे को आफ्टर्स कहते हैं। कुछ लोग उसे डेजर्ट भी बोलते हैं, तो अब आप इसके लिए आफ्टर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेक आफ्टर्स, मैं कुछ मीठा खाने जा रहा हूँ। हमारा अगला वर्ड है एजलेस। एजलेस का मतलब होता है नेवर लुकिंग ओल्ड, यानी कि एक इंसान की उम्र तो काफ़ी हो गई है लेकिन वो लगता नहीं है कि वो बूढ़ा है। आप जैसे बॉलीवुड में अनिल कपूर का एग्जाम्पल लेंगे तो अनिल कपूर की एज काफ़ी है, लेकिन आज भी देख के ऐसा लगता है कि 40 से 45 साल का ही होगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एज 60-70 साल होगी, लेकिन देखने में लगता होगा कि 35-40 साल के हैं, तो उन्हें एजलेस कहा जाता है। जैसे अनिल कपूर इज़ एन एजलेस एक्टर। नेक्स्ट इज़ अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक उसे कहते हैं जिसे ये मानने में ही दिक्कत हो रही हो कि भगवान है भी कि नहीं, वो आसानी से इसे ना मान पा रहा हो। देखिए, जो भगवान को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, यानी कि थीस्ट, और जो भगवान को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं, यानी कि अथीस्ट। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि भगवान सिर्फ एक है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये मानते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, उसे कहा जाता है मोनोथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एयर किस। बेसिकली एक तरीका होता है किसी को हेलो या गुड बाय बोलने का, और इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेलिब्रिटीज़। किसी अवार्ड फंक्शन में अगर आपने देखा हो, जब दो एक्ट्रेस या एक एक्ट्रेस और एक एक्टर या कोई प्रोड्यूसर गले मिलते हैं तो वो एक तरीके का जेस्चर शो करते हैं, दो साइड में एक फेक किसिंग करने के बाद में, उसको कहा जाता है एयर किस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइल, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स। आप जब बस में चढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक साइड में 3 सीट्स होती हैं और एक साइड में 2 सीट्स होती हैं। बीच का जो रास्ता होता है उसे आइल कहते हैं। एग्जाम्पल आप ट्रेन का भी दे सकते हैं या अपने क्लासरूम का भी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अलादीन्स केव। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, अ प्लेस वेयर देयर आर मैनी वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स। वो कोई म्यूज़ियम हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या कोई रिसर्च सेंटर हो सकता है। आपको जहाँ भी चीज़ें अच्छी लगें वो जगह आपके लिए अलादीन्स केव हो जाती है। हमारा अगला वर्ड है अलहजी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अलहजी किसे कहते हैं। एक मुसलमान आदमी जब हज करके आ जाता है तो उसे अलहजी कहते हैं। और हज करने के लिए सभी मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब के मक्का शहर में। मक्का शहर में एक इमारत है जिसका नाम है काबा। बीइंग अ नॉन मुस्लिम, शायद आप ये ना जानते हों कि जब एक मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो अपना मुंह काबा की तरफ करके पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान काबा को अल्लाह का घर मानते हैं। इसी वजह से वो मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। अलहजा, ये भी वही है, बस जेंडर का फ़र्क है। जो मुसलमान औरत हज करके आ गई है उसे अलहजा कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एली कैट, अ कैट दैट लिव्स ऑन द स्ट्रीट। जो गलियों में सड़कों पे घूमती हैं उन्हें कहा जाता है एली कैट। वैसे तो बिल्ली एक पालतू जानवर है, लेकिन सभी तो इसको अपने घर में नहीं रख सकते ना, तो एली कैट कहते हैं उस बिल्ली को जो सड़कों पे या गलियों में होती है। आर्म्स यानी भीख। कई बार आपके घरों में मांगने वाले आ जाते हैं तो आप उन्हें जो कुछ भी देते हैं उसे आर्म्स कहते हैं। ऑल्सो रैन, एक ऐसा इंसान जो बार बार इलेक्शन लड़ता है और हार जाता है। एक ऐसा इंसान जो बार बार किसी कंपटीशन की तैयारी करता है और फेल हो जाता है, उसे ऑल्सो रैन कहते हैं। तो हमारा आज का लास्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है धागा या ताबीज़। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि धागा या ताबीज़ हमें नज़र से बचाएगा, तो इसीलिए वो उसको बनवा लेते हैं। तो एम्यूलेट को कहते हैं धागा या ताबीज़। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।